अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं दी फेमस ऑनलाइन चैनल। नाज़रीन, आज मैं लाहौर में एक्सपो सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोजेक्ट हैं जनाब कर्नल काशिफ साहब, इनके साथ हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, शुक्रिया आपका। अच्छा सर, मैं एक्सपो पे पहले भी काफ़ी दफ़ा आ चुका हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि आप मतलब इधर आपका क्या रोल है, आप क्या करना चाहते हैं एक्सपो के ज़रिए जो है आसान एक कंप्रीहेंसिव सा, पहले हमें इसका जवाब। जी सर हमारा ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इदारा है जिसका नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। हमारा इदारा 1972 से इस्टेब्लिश्ड है, जिसका मेन मैंडेट है इंडिजनाइजेशन के मुल्क में जो डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस हैं उनका लोकल सॉल्यूशन दें ऑन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। तो मुल्क से बेसिकली 1965 की जंग के बाद ये रियलाइजेशन शुरू हो गई थी कि हमें अपनी प्रोडक्ट बनानी चाहिए, अपनी लोकल इंडस्ट्री को एंगेज करना चाहिए, अपने एकेडेमिया को एंगेज करना चाहिए, जिसके लिए हमारा इदारा एक वन ब्रिज सॉल्यूशन है, 1 टन की सॉल्यूशन। इसमें हमारा ताल्लुक बीइंग फेस ऑफ MODP इंटरनेशनल OEMs के साथ भी होता है जो कि डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं। हमारा ताल्लुक एकेडेमिया के साथ भी होता है और एज ए ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तीनों आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है, जिनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट के ऊपर हम इंडस्ट्री को एंगेज करते हैं और उनको प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो प्रोडक्ट्स अभी बनाई हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की ज़रूरत पूरी कर रही हैं, बल्कि हमने लास्ट आइडियाज़ में डिस्प्ले की थी। तो इंटरनेशनल हमारे जो OEMs हैं, कस्टमर्स हैं, वो हमें अभी क्यूरी जनरेट करके एक्सपोर्ट के लिए वो हमारा MOU टर्की से, बांग्लादेश से साइन हुआ हुआ है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है रिड्यूस इम्पोर्ट्स, जी इसका जो इफेक्ट है हमारे मुल्क के ऊपर, जी अगर हम इंपोर्ट्स कम करवाते हैं तो हमारा रेमिटेंस जो है, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा सरमाया बाहर नहीं जाता, कैपिटल फ्लाई नहीं करता। जी इस तरह रोशनी डालिएगा। जी बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि जब तक आप इंपोर्ट्स रिड्यूस नहीं करेंगे आपकी इंडस्ट्री को काम नहीं मिलेगा। जब आपकी इंडस्ट्री को काम नहीं मिलेगा, बिज़नेस नहीं मिलेगा, तो उनके स्किल डेवलप नहीं होंगे। तो हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के अंदर ये रियलाइजेशन है कि हमने इंपोर्ट्स को ख़त्म करके सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। मतलब अपनी इंडस्ट्री जो है, हम अपनी गाड़ियाँ बनाएं, अपने TV बनाएं, ठीक है? जी आप सब कुछ हमारा अपना हो। जी, आपको ये खुशी होगी, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हमने गंधारा इंडस्ट्रीज़ जो कि ये वाली जो गाड़ी है ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बनाई है, जो सूजो जापान से वैलिडेटेड है और इटली जो क्रेन मैन्युफैक्चर है उससे भी है, और लेकिन ये हमने पाकिस्तान में बनाई है यूजिंग द इंटरनेशनल पार्ट्स। तो जिसकी वजह से हमारे वर्कर के अंदर स्किल डेवलप हुआ है। नो वी हैव द कॉन्फिडेंस कि हम ये, और दूसरी बात यह है कि दुनिया में सस्ती लेबर के साथ एक प्रोडक्ट बन रही है, तो दे आर रेडी टू अडॉप्ट देयर ओन इम्पोर्टेड पार्ट्स इन ए कंप्लीट फिनिश्ड फॉर्म। अच्छा, ये CPEC के तहत तय ये हुआ था कि बाहर से लोग आके इधर इन्वेस्ट करेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाएंगे ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो ज़्यादा फल फूल सके। इस पे कैसी कोशिशें जारी हैं अभी आपके इदारे की तरफ? देखें, हमारा इदारा तो के जो वर्किंग ऑर्गन है वो सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो हमारे जितने इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं हमारे साथ एग्जीबिशन में शामिल होते हैं। जो आप ये बाहर जाके देखेंगे जितनी स्टैंडीज़ लगी हुई हैं उसमें हमारे डेवलपिंग पार्टनर्स रखे हुए हैं। तो वी डू नॉट टेक देम एज अ वेंडर, वी कंसीडर देम एज ए डेवलपिंग पार्टनर्स, बिकॉज हम उनको बिज़नेस ला के दे रहे हैं, आर्मी को, आर्म फोर्सेस को एजुकेट कर रहे हैं, एकेडेमिया को ट्रेन कर रहे हैं। तो हमारा इदारा ये सबसे मुश्किल काम हमारा इदारा कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उसके हमारे रिज़ल्ट अचीव हुए हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि हमें इस ब्रिज के लिए एक पोर्टेबल लेज़र मशीन चाहिए थी, तो हमने अपने जो डेवलपिंग पार्टनर हैं वो हमारे साथ वाले हॉल में बैठ के ये डील फाइनल कर रहे हैं। हमें लेज़र, हमारे पास रोबोटिक वेल्डिंग की इसी ब्रिज को ज़रूरत थी। तो इस ब्रिज में आप ये देखेंगे हमने ये जो ब्रिज का स्लोगन रखा हुआ है कि ब्रिजिंग टुडे विद टुमारो। तो ये वाला जो ब्रिज है ये तमाम लोगों को टेक्निकली एंगेज कर रहा है। इसके अंदर हमने हैप्पीलैक पेंट इंडस्ट्री को एंगेज किया। तो हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम इंपोर्टेड पार्ट चूज़ करें या लोकल जो बन रहे हैं, तो हम प्रेफर करते हैं हमारी लोकल कंपनी एंगेज हो। तो अभी इसको अल्हम्दुलिल्लाह हमने 4 लेयर ISO 12944 स्टैंडर्ड के ऊपर, दिस इज़ द पाकिस्तान फर्स्ट स्टील मिलिट्री ब्रिज
जिसके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कोटिंग हुई है। तो हम हैप्पी लैक पेंट इंडस्ट्री की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ उनको भी इनेबल कर रहे हैं। हमारा जो डेवलपिंग पार्टनर है एसडी स्टील, उसको भी इनेबल कर रहे हैं। साथ के साथ पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी को यूज़ करते हुए उनको भी काम दे रहे हैं। अच्छा देखिए, हमारे मुल्क का जीडीपी ग्रोथ उस वक्त नहीं बढ़ सकता जब तक हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है, अपनी इंडस्ट्री जो है, ये बूम नहीं करती, ऊपर नहीं आती। हमारे बिजनेसमैन परेशान हैं, काफ़ी सालों से हम इस पे मार खा रहे हैं। तो क्या समझते हैं आने वाले साल जो हैं ये इसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, हमारी इंडस्ट्री ऊपर आएगी कि उसी तरह हालात सस्टेन करेंगे, वहीं उसी लेवल पे रहेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रोशन पर्सपेक्टिव है। आप देखें पिछले 3 दिन से एक्सपो लगी हुई है, जिसमें ना सिर्फ आर्म फोर्सेस के लोग एक्टिवली एज अ पार्टिसिपेंट आ रहे हैं, एज ए विज़िटर आ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, हमारे जो लोकल इंडस्ट्री के हैं वो मैकेनाइजेशन एंड ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग की। इसका मिसाल ये वाली जो आप क्रेन देख रहे हैं, ये 2018 तक इंपोर्ट हो रही थी। इस वक्त हमारी टोटल इटली से इंपोर्ट बंद हो चुकी हुई है और उससे बेहतर स्टैंडर्ड के ऊपर हमने रिकन्फिगर किया है कि ना सिर्फ ये पाकिस्तान आर्मी में यूज़ होंगी बल्कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी इसको रिकन्फिगर किया है। तो ये 2018 से लेकर अब तक 43 यूनिट्स हमारे गुजरांवाला में हमारे डेवलपिंग पार्टनर हैं जावेद इंडस्ट्रीज़ गुजरांवाला। जी, जावेद इंडस्ट्रीज़ गुजरांवाला को हमने इनेबल किया फॉर इंडस्ट्रियल। अब हमने ये चारों चीज़ें एक्सपो में रखी थी। तो हमारा MOU टर्की से भी साइन हुआ है कि हमने ना सिर्फ वो कि इसको रिकवरी के लिए यूज़ किया, बल्कि हमने इसको रिकन्फिगर किया है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी कि अगर इसको लाइफ सेविंग इक्विपमेंट है जिसमें डिज़ास्टर रिलीफ के हाइड्रोलिक कॉम्बी टूल्स हैं जो गाड़ी का चैसी काट के बंदे को बचाने के लिए हैं। तो ये चीज़ गोरे ने नहीं दी थी, ये हमने रिसर्च की कि एक चीज़ हम रिकवरी कर रहे हैं, तो ह्यूमन रिकवरी भी सबसे पहले है। अच्छा, यहाँ पे जो ट्रैफिक है सारी, ये लोग आ रहे हैं, इंडस्ट्री से तल्लुक़ रखने वाले लोग आ रहे हैं, इस एग्जीबिशन में लोग आ रहे हैं, इनको आखिरी पैगाम दे दें, छोटी सी लाइन आपकी आखिरी में। जी, मैं ये इंडस्ट्री को ये पैगाम तो ये है कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बड़ी कैपेसिटी है, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को अब लेटेस्ट ट्रेंड्स के बाद जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड 4.0 है, जिसके अंदर मैकेनाइजेशन है, रोबोटिक्स आ गए हैं और मैन आवर रिड्यूस होके ऑटोमेशन के ऊपर चलाएं, उनको जब तक अडॉप्ट नहीं करेंगे, बिकॉज़ ये प्रॉब्लम हमने हाईलाइट की और जब हम इंटरनेशनल OEM के साथ कनेक्टेड हैं तो वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बात करता है। तो इंडस्ट्री को प्रोग्रेसिवली अपने पुराने स्टैंडर्ड जो हैं जिसमें मैनुअल प्रोसीजर्स हैं, जिसके अंदर एक ऑब्सोलीट कास्टिंग एंड जो है ना स्टील प्रोसेसिंग का यूनिट है, उसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और जितनी जल्दी वो अडॉप्ट कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इस एक्सपो के ज़रिए काफ़ी लोगों के अंदर अवेयरनेस है। आप देखेंगे CNC के हॉल के अंदर जितनी स्टूडेंट्स हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे एकेडमिया के ना सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि एकेडमिया को भी ये पैगाम है कि वो फोकस्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, अपने स्टूडेंट्स को इस डिफेंस रिलेटेड OEM पे करेंगे। वाई डिफेंस के डिफेंस से इसलिए कि जितना भी दुनिया का जो डिफेंस के स्टैंडर्ड हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं अटेन करना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, हुकूमत भी इस बात पे अभी मुत्तफ़िक है, पाक फ़ौज भी मुत्तफ़िक है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की जितनी इंतज़ामिया है वो भी इस बात पे बिल्कुल मुत्तफ़िक है कि पाकिस्तान के आने वाले दिन रोशन है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री जो है वो बूम करेगी, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।